हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन फॉर यूपी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज कुछ अपडेट लेकर आए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो इसमें जो थर्ड काउंसलिंग होगी उसमें कुछ अनुमानित कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और कोई भी 69,000 से रिलेटेड न्यूज़ हो गई वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, या फिर कोई भी जॉब की न्यूज़ हो गई, जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं वो सबसे पहले आएगी। तो एक इसमें आंकड़ा मैंने मिला है, मुझको एक ये बनाया है। तो इसमें कट ऑफ के बारे में सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि कट ऑफ के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे। तो कट ऑफ के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दें। तो इसमें सबसे पहले एक आंकड़ा मैंने एससी कैंडिडेट के लिए निकाला है। ठीक है, ये ओनली मैंने आज एससी के लिए आंकड़ा निकाला है। अब देखिए एससी स्टूडेंट में क्या है। मेरे हिसाब से इसमें जब ये फॉर्म भरे गए थे काउंसलिंग के टाइम पे, जब आपने जो ज़िला वाले फॉर्म भरे गए थे, डिस्ट्रिक्ट जो भरे जाते ना, 75 ज़िले भरे थे जब ऑनलाइन में, तो काफ़ी बच्चे मेरे हिसाब से होंगे 2,000 लड़के इतने हैं जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा, क्योंकि इसमें काफ़ी छूट गए थे ना। टोटल तो भरे नहीं थे, 5 थे, उसमें से कुछ कम भरे गए थे। तो एससी में कम से कम 2,000 लड़के होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा। इसके बाद कुछ बच्चे कैसे होंगे जो किसी कारण से चयन सूची से बाहर होंगे। तो ये कम से कम 1,600 मान के चलते हैं कि बाहर होंगे। ठीक है, जो सूची से बाहर होंगे किसी कारणवश, कहीं संशोधन हो गया, या कहीं डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कहीं अपनी योग्यता पूरी नहीं रखते हैं, या कहीं से काफ़ी है, जैसे बीएड एपीआर है, बीटीसी एपीआर है। तो इसमें इसके बाद है जो ये मैंने 58 के नीचे की आंकड़ा देखा है। तो इसमें हमको सर्वे भी किया गया है एससी में काफ़ी। तो सर्वे में मुझको मिला है लगभग 58 के नीचे 1,650 बच्चे से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नीचे है जो 58.5 58.50, इसके नीचे आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैक्सिमम पता है आपको, मैक्सिमम कैंडिडेट 60 और 61 के बीच में है। ये बात आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, कहीं भी नोट करके रख लो। जब आपका ये रिक्त सीटों की संख्या आ जाए तब आप मुझसे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने क्या कहा था। मैक्सिमम स्टूडेंट आप देख लें 60 और 61 के बीच में निकलेंगे। इसके बाद कट ऑफ आराम से नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल न लें। 60-61 के बीच में पहले देखना है कितने हो रहे हैं, रिक्त सीटों की संख्या आ जाने दो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन काफ़ी मैंने आंकड़ा थोड़ा इसमें देखा है, तो इसमें अगर हो जाता है तो देखिए किस प्रकार से कुल बाहर कितने होंगे। अगर ये सही निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक अनुमानित आंकड़ा है कोई, ये उसमें मत लेना कि ये बिल्कुल क्लियर है। तो कुल बाहर कितने होंगे एक अनुमान लगाया गया है। 58 के नीचे ये होंगे, इसमें ये लिख लिया, किसी कारण से बाहर होंगे ये लिख लिया, और जिन्होंने फॉर्म भरा है नहीं भरा है वो 2,000। तो इन टोटल मैंने तीनों लोगों को टोटल किया है, तो तीनों का टोटल 53,152 एक हिसाब से देखा है। ठीक है, पहली बात तो 58 तक कट ऑफ आनी है, बिल्कुल निश्चिंत है। लेकिन एक आंकड़ा लिया है कि 58 पर के नीचे जो हैं वो इतने लिख लिए हैं, क्योंकि इतने तो होंगे ही 58 के नीचे आराम से होंगे 1,600 लड़के, 1,650 तो होंगे ही होंगे। तो कुल बाहर हो गए 5300। अब टोटल छात्र जो आपके हैं, टोटल 2,400 छात्र थे ना वैकेंसी में, 2,400 थे ना पूरे, पास की संख्या 2,400 24,000 बोल गया, 24,300 में से अब जो बाहर होने हैं उसमें से आप माइनस कर दो, क्योंकि टोटल है ना ये। अब टोटल में से आप 5300 अगर ये माइनस कर दोगे तो संख्या क्या बचेगी जो लगना है, क्योंकि ये टोटल थे पास की संख्या, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया। तो इतने स्टूडेंट को बस
इंतज़ार करना है, मतलब लगना है इसमें टीचर में, तो 19,000 हमारे हिसाब से लगभग में अनुमानित हुआ है, बचे हुए हैं टोटल। ठीक है, क्योंकि 53 ये कुल बाहर हो चुके हैं। अब सेलेक्टेड क्या होंगे? सेलेक्टेड में देखिए, सेलेक्टेड में आंकड़ा मिला था अभी जो राज्य सरकार ने दिया गया था 16,200 बताया गया था, जो कि NCBC में बोला गया था। उन्होंने बोला था 61.01 कट ऑफ गई है SC की और इतने सेलेक्टेड, ये बोला गया था। तो इतने होने के बाद अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं 19,000 में 16,200, तो कुल बची संख्या 2800 आती है। ठीक है, 2800। अभी 2800 जब संख्या आती है तो पद कितने बचेंगे? अब पदों की संख्या देखते हैं। अब आप ध्यान रखना, आपको क्या देखना है, ये मिटा देते हैं पूरा। अब आपको ये मत देखना है कि SC में कितने हैं, ये मैंने समझा दिया। तो आप समझ लो केवल 2800 लड़कों पर कंपटीशन बचा है SC में। ठीक है, आज के लिए मैंने SC के लिए केवल ये देखा है, तो मैंने सोचा वीडियो बना दें। तो पद देखते हैं कितने बचते हैं। अब देखो 1150 है, ये जुड़ना ही जुड़ना है। 1133 है, सॉरी यहाँ 50 लग गया, 1133 सीटें हैं, ये जुड़ना है। तो इसके बाद जो पद बचेंगे, अगर 6 से 7,000 या 8,000 निकल आते, कम से कम तो 7,000 आने चाहिए। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने बोला था, वही आप बोल रहा हूँ कि 6 से 7,000 आना चाहिए कम से कम। तो 7,000 आने का मतलब कम से कम 1650 तो ये खाली हो जाएंगे। तो टोटल 2800 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी सेफ हैं। सभी सेफ हैं कि नहीं बताइए? आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जब इतने 2800 इसमें आ गए, इस प्रकार से मैंने समझा दिया है, अब आप समझ लीजिए। देखो 11 सीटें अगर जुड़ती हैं तो ये समझ लो कि सभी सेब का मतलब 58 तक सेब हैं। ठीक है, 58 के नीचे मैंने माइनस कर दिया था ना, तो सभी सेब का मतलब है, मैंने ये जो डाटा निकाला है 2800 में 1150 सीटें जुड़ेंगी, निश्चित जुड़ेंगी। नहीं जुड़ता है तो हम सभी लोग धरने में जाएंगे, जुड़ाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। निश्चित रूप से ये जुड़नी चाहिए। ठीक है, वो तो जुड़ेंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, चाहे जितना टाइम लग जाए वो सीटें जुड़ेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 2800 हमारे हिसाब से बचे थे। 2800 पद भी खाली अगर हो गए, भगवान ने चाहा तो और खाली हो जाएंगे, ये अनुमानित है। तो 58 तक हमारे हिसाब से क्लियर है। अब जो बच्चे SC के कट ऑफ पूछ रहे थे वो अपना क्लियर कर लो, तो 58 तक तो हो ही जाएंगे। फिर अब देखो देखते हैं कितनी रिक्त होती हैं सीटें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने सोचा ये वीडियो ज़रूर बना दें। अब ये अनुमानित देखें कहाँ तक सही होता है, एक अनुमान है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।